हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बाबा में। दोस्तों, आज हम देखेंगे महेश मिश्रा का भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका स्थापना कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीयों को भारत में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1892। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो इसका उत्तर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब देखते हैं थोड़ा सा, भारत का संवैधानिक विकास आखिर किस प्रकार हुआ है? तो देखते हैं, पहला है ईस्ट इंडिया ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत, जो कि है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, पुनः चार्टर एक्ट है 1813, फिर चार्टर एक्ट है 1833 और फिर चार्टर एक्ट 1853। अब देखते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से अधिकार छीनकर अपने हाथ में कर लिया था, तब इसे किस नाम से जाना जाने लगा? इसे भारत शासन अधिनियम, इसे ब्रिटिश क्राउन अधिकार से जाना जाने लगा। पहला प्रश्न भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम, तीसरा भारत परिषद अधिनियम, इसी प्रकार से और बहुत सारे परिषद नियम है। फिर अंत में आता है हमारे स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था अर्थात डायचरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में अधिनियम संघीय शासन का प्रावधान भारत के किस अधिनियम का प्रावधान था? तो जैसा कि आप लोग आंसर देख रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखते हैं अगले प्रश्न, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका इंटरनल जानकारी के बारे में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार के अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत का संविधान निर्माण करने के प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसको दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो जैसे कि देख रहे हैं कि इसका निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, तब उसके सदस्य कौन थे और उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया था? जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो कि सदस्य थे अंतरिम सरकार 1946 का, उनको दिया गया था राष्ट्रमंडल खेल तथा विदेशी मामले। अगला है दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा पद दिया गया था? तो इन्हें गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि दिया गया था। चौथा, जॉन मथाई जी को क्या दिया गया था? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5वां है, जगजीवन राम को कौन सा पद दिया गया था? जगजीवन राम को श्रम मंत्री दिया गया था। ठीक है। फिर है सरदार बलदेव सिंह को कौन सा दिया गया था? तो इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया था। फिर है लियाकत अली खां को क्या दिया गया था? वित्त मंत्रालय दिया गया था। फिर है सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला दिया गया था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं है तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक, यानी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। फिर है अगला प्रश्न, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो देखिए यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो कहेंगे आपको 3 वर्ष देगा, लेकिन ये 3 वर्ष का समय नहीं लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? यानी जो हम लोग अभी अपना तिरंगा झंडा देख रहे हैं उसे संवैधानिक कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। देखते हैं कि जब संविधान सभा का प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था तो उसे स्वीकृति कब मिली थी? तो देख रहे हैं किसी की स्वीकृति कब मिली थी? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अब देखते हैं भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा देश पूरी तरह से संविधान में बन गया था। अब देखते हैं थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में, जिसका हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। देखिए यह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष, जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं, तथा 11 दिसंबर 1946 को। कब?
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, देखते हैं संविधान का निर्माण के समय, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया था। यानी जब संविधान सभा का प्रारंभ हुआ था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य था, जिसको भी कि हम ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन कहते हैं, से हुआ था, जो कि 22 जनवरी 1947 को सभी के सर्वसम्मति ने सभी ने उस पर हस्ताक्षर किया था, तब इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, देखते हैं 26 नवंबर 1949 को इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे अंगीकृत कर लिया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे लागू कर दिया था। नहीं, इसे लगभग 3-4 महीने लग गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि जब 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। अब है जो कि हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जिसको कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब है कि जो हमारा जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसको कब अपनाया गया था हमारे संविधान में? तो कह रहा कि भारत के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बल के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों इसे 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। देखते हैं सरदार संविधान सभा का सलाहकार समिति यानी एडवर्सिटी कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब तिरंगा बना था तो उसके समिति के एक अध्यक्ष थे। कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। ठीक है, पहला है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष ये भी कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चौथा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, संविधान का पिता इन्हें कहा जाता है। पांचवा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति परामर्श, यानी जो कि अल्पसंख्यक न कि मुस्लिम जितने भी जैन बौद्ध सब हैं, इसको इन्हें किसने अधिकार चुना गया था अध्यक्ष? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां राज्यों के लिए समिति, ये भी इन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। फिर है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जिन्हें कि गणेश वासुदेव मावलंकर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ इसके बारे में जानते हैं एडिशनल जानकारी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 यानी सदस्य थे। ठीक है, जिसमें कि कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, दूसरा डॉक्टर के मुंशी, तीसरा BM मित्रा, यानी बाद में इनके स्थान पर कौन आ गए थे? डॉक्टर स्थान पर N माधव राव। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर
डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर कौन आ गए थे? टीटी कृष्णमाचारी थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था दोस्तों? 29 अगस्त कब? फिर से देखिए, कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब भाई इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से नियोजित किया गया था। आई होप कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।